तो एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। तो हम जैसे कि सीरीज कंप्लीट कर रहे थे व्हाई वाज लूसीफर इनोसेंट, जो ये सीरीज भाई एक शैतानी किताब है, उसमें एक भाई ने वीडियो बनाया है ये साबित करते हुए कि लूसीफर जो है ना, यानी शैतान जो है वो भाई बिल्कुल क्या है, निर्दोष है। हमने उस शैतानी किताब का चैप्टर 1 का जवाब दिया, चैप्टर 2 का जवाब दिया, और ये इस सीरीज का सबसे अंतिम वीडियो है चैप्टर 3। और इस चैप्टर 3 में भाई और भी ज़्यादा साबित कर रहे हैं कि भाई शैतान सच में निर्दोष था। कुछ सबूत दे रहे हैं, चलिए देखते हैं। चैप्टर नंबर 3, लूसीफर वॉज इनोसेंट। सो गाइस, व्हाट डू यू थिंक? पर्सनली बताओ, व्हाट इज लूसीफर? शैतान, राइट? सेटन, जिसके 2 रेड कलर के हॉर्न्स हैं, जिसकी एक पॉइंटी टेल है, पूरा लाल है, फुल रेडिश टाइप का दिखता है, राइट? रॉन्ग। एंड गाइस, जिसे द मास्टर ऑफ मैनिपुलेशन, द फादर ऑफ लाइज कहा जाता है, इतनी सारी बुरी भली चीज कहा जाता है, तो एक दिमाग में हमारा एक माइंडसेट भी सेट हो गया कि ये कुछ इस तरीके का दिखता होगा। चिलगोजे भाई, हमारा मत बोल, हमारे दिमाग में माइंडसेट ऐसा हो गया, ठीक है? हमारा मत बोल, तेरा हुआ होगा। हम विश्वासी लोग जानते हैं कि लूसीफर कैसा दिखता है, ठीक है? इवन अगर हम लोग मूवीज से रेफरेंस ले की, तो फिर ये कुछ उसके पिक्चर्स है, ये कुछ इस तरीके का दिखता होगा। लेकिन आज मैं आपको इन रियलिटी दिखाऊंगा कि लूसीफर किस तरीके का दिखता है। अरे भाई, आज पहली बार YouTube में कोई भाई हमें शैतान दिखाने वाला है, वो कैसा दिखता है। अरे भाई, तू फोटो कहाँ से खींच के आया? कौन सा कैमरा से फोटो खींचा भाई? जरा बता दे यार, प्लीज प्लीज। मुझे भी सबको बताना है ना, एक्सपोज करना है, सबको बताना है कि शैतान कैसे दिखता है। बाप रे भाई, तू फोटो खींच के आ गया। Oh no! वाह भाई वाह। चलिए दिखा भाई, दिखा, जल्दी दिखा यार, जल्दी दिखा। उसकी एक पेंटिंग है, ये देखिए। I got you, homie. वाह रे वाह मेरे चिलगोजे, लोगों को बेवकूफ बनाने का बहुत ही अच्छा तरीका है। ये चिलगोजा फ्रेंच आर्टिस्ट अलेक्जेंडर कैबिनेल की पेंटिंग उठाता है, जिस पेंटिंग का नाम है दी फॉलन एंजल, जो 1847 में पेंट की गई थी, और बोलता है कि ये ओरिजिनल पेंटिंग है लूसीफर की। अरे भाई, वो अलेक्जेंडर कैबिनेल फ्रेंच पेंटर है भाई। ऐसे हजारों लाखों पेंटिंग्स है जो लोगों ने इमेजिन करके बनाई है, अपने दिमाग से ऐसे सोच समझ के बनाई है। ये कोई ओरिजिनल उसको देख देख के ऐसा, हाँ शैतान थोड़ा लेफ्ट, हाँ थोड़ा राइट, हाथ ऐसे करो, हाथ ऐसे करो, जैसे वो टाइटैनिक में हाथ ऐसे करो, हाँ बिल्कुल अच्छा बन गया। ऐसे दूसरे देख देख के नहीं बनाए भाई, ये बस इमेजिन करके बनाई। और तू बोल रहा है ओरिजिनल पेंटिंग, और ऐसा बोल रहा है भाई, पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक भी ऐसा बजा रखा है। लेकिन आज मैं आपको इन रियलिटी दिखाऊंगा कि लूसीफर किस तरीके का दिखता है। उसकी एक पेंटिंग है, ये देखिए भाई कि भाई ये बहुत सच में भाई दिखाने वाला है भाई। मेरे भाई, तू एक काम कर, तू रुक जा, मैं टाइम देखने दे। तू ना हड्डी बच के चमड़ा मिनट में, क्योंकि घड़ी नहीं है ना इसीलिए, हड्डी बच के चमड़ा मिनट में तू क्या कर, बिल्कुल 5 मिनट बाद में तू ना फुर्सत से, एकदम फुर्सत से तू हगने जा भाई। जा हग, और धो के आइयो। फॉरेनर लोगों के जैसा पूछ के मत आना पेपर से, ठीक है? धो के आइयो, फिर आके मुझसे बात करियो। और ये कैसा माइक तू यार पूरा मुंह के अंदर घुसा के बात कर रहा है, और कैसा कैसा शेप का माइक यूज करता है भाई? तू क्या कर रहा है भाई? थोड़ा संभल के, कहीं माइक में गिर गया तो ये हो जाएगा। गाइस, इज़ेकियल में लूसीफर को ब्यूटीफुल, वाइज एंड पावरफुल डिस्क्राइब किया गया है, वेयरएज बाइबल में लूसीफर को करप्ट और रेबल बताया गया है। मुझे लगता है कि इस भाई के गले में अभी तक माइक अटका हुआ है। पहले माइक निकालो, फिर मैं समझाता हूँ। वेरी गुड। अब भाई सुन, ये भाई ऐसा बता रहा है कि इजिकल की पुस्तक में लूसीफर को ना बहुत अच्छा बताया गया है, लेकिन बाइबल में बहुत बुरा बताया गया है। अरे मेरे घनचक्कर, मेरे चिलगोजे भाई, बाइबल में 66 बुक्स हैं। पूरे 66 किताब को, 66 किताब को बाइबल कहते हैं। उसमें से एक
इजिकल की पुस्तक भी है। और ये जानबूझ के ऐसा इजिकल की पुस्तक ये बताती है, बाइबल की पुस्तक ये बताती है, 66 किताबें पूरी मिलके बाइबल बनती है, लेकिन ये जानबूझ के अलग अलग दिखा रहा है कि इजिकल की पुस्तक अलग है, बाइबल अलग है। ये ऐसे दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि ये लोगों को भरमाना चाहता है, जिसने गॉड के अगेंस्ट रेवोल्यूशन क्रिएट कर दी थी। लूसीफर ने परमेश्वर के खिलाफ रेवोल्यूशन यानी क्रांति नहीं की थी, उसने परमेश्वर के खिलाफ रिबेलियन यानी विद्रोह किया था। दोनों में ह्यूज डिफरेंस है, दोनों में बहुत बड़ी भिन्नताएं हैं। क्रांति अलग चीज होती है और रिबेलियन यानी विद्रोह अलग चीज होती है। लेकिन क्यों? वेयर इज जीसस को बाइबल में डिस्क्राइब किया गया है एज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, एक बार जॉन 8:1-2 में और दूसरा जॉन 9:5 में, जिसमें खुद जीसस ने कहा है कि आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। और इसके साथ साथ रेवलेशन 22:6 में जीसस ने अपने आप को एज अ मॉर्निंग स्टार भी डिस्क्राइब किया है। यस, जीसस इज सेल्फ डिस्क्राइब ब्रिंगर ऑफ लाइट एंड मॉर्निंग स्टार। लेकिन क्या आप जानते हो लूसीफर ये जो नाम है उसका लैटिन में मतलब क्या होता है? इसका मतलब है लाइट ब्रिंगर एंड मॉर्निंग स्टार। और आइसिया 14:1-2 में भी लूसीफर को बोला गया है द मॉर्निंग स्टार। मेरे भाई, अगर बाइबल के अंदर के बुक्स के नाम इंग्लिश में नहीं बोली जाती ना, तो हिंदी में बोल दो यार, यशाया। आइसिया क्या होता है? तूने किसको देखा भाई? आइसिया। और आइसिया तूने किसको देखा? हाँ, आइसिया नहीं होता। अगर इंग्लिश में बोलना है तो आइजाया। अगर बाइबल की पुस्तकों के नाम इंग्लिश में नहीं बोली जा रही तो हिंदी में बोल दो यशाया। फिनिश। हाउ हैव यू फॉलन फ्रॉम द हेवन, मॉर्निंग स्टार, सन ऑफ डॉन, यू हैव बीन कास्ट डाउन टू द अर्थ। एंड गाइस, इतना ही नहीं, आइसिया 1 फिर से आइजाया को आइसिया बोल रहा है। अरे यशाया बोल दे हिंदी में। पर नहीं, अरे दीदी आ गई। पर नहीं, हमको तो इंग्लिश ठोकना है, बट 4:1-2 और भी बहुत ज़्यादा क्रूशल इन्फॉर्मेशन को रिवील करता है आगे, जैसे कि लूसीफर हेवन में ओरिजिनेट होने के बाद भी उसे अर्थ में भेजा गया था। लूसीफर भेजा नहीं गया था, वो भगाया गया था, निकाला गया था। चल भाग, ऐसे बोल के, जैसे मैं तुझे भगा रहा हूँ। एंड वो कैसे सन ऑफ द डॉन है। एंड वही मेन स्ट्रीम क्रिश्चियनिटी में जीसस को भी कहा गया है सन ऑफ द गॉड, जो कि हेवन में ओरिजिनेट होने के बाद वो उन्हें अर्थ में भेजा गया था टू सेव द ह्यूमैनिटी, मतलब इंसानियत को बचाने आए थे वो। मेरे भाई, तू जो ये क्लेम कर रहा है ना कि यीशु मसीह स्वर्ग में बनाए गए थे, तू मुझे बाइबल से दिखा, कहाँ लिखा है बाइबल में कि यीशु मसीह स्वर्ग में बनाए गए थे? यीशु मसीह स्वर्ग में बनाए नहीं गए थे, वो अनंत काल से है। पार्ट 2 वाला वीडियो में जो वचन बताया वो फिर से बताना पड़ेगा क्या? यूहन्ना 1:1, यूहन्ना 1:14, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और वचन देहधारी होकर हमारे बीच में डेरा किया। वो बनाया गया नहीं है भाई। एंड गाइस, ना ही तीर्थ की बुक एज अ रेफरेंस हम यूज कर रहे हैं, बट यूसीएलए के एक प्रोफेसर ने भी ये बात को क्लियर किया था कि लूसीफर असल में शैतान था ही नहीं, बल्कि वो भी असल में हेवन से नीचे गिरा था। कभी बोलता है कि लूसीफर स्वर्ग से भेजा गया था, जैसे कि लूसीफर हेवन में ओरिजिनेट होने के बाद भी उसे अर्थ में भेजा गया था। और कभी बोलता है कि लूसीफर गिर गया था। लूसीफर असल में शैतान था ही नहीं, बल्कि वो भी असल में हेवन से नीचे गिरा था। अबे तुम खुद कंफ्यूज हो, कभी बोलते हो लूसीफर भेजा गया था, कभी बोलते हो वो खुद गिरा था। पहले खुद क्लियर हो जाओ, फिर उसके बाद में वीडियो बनाना। भाई, ज्यादा सब्सक्राइबर होने से कुछ नहीं हुंदा। एंड वो भी असल में गॉड के एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा ही था। बस उसे लूसीफर को एक शैतान इसलिए कंसीडर किया जाता है मेन स्ट्रीम क्रिश्चियनिटी में, क्योंकि वो इविल गॉड की जो भी काली करतूतें थी वो सब चीजें लोगों के सामने आके रख देता, फिर सारी चीजें उलट पुलट हो जाती थी। नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये भाई झूठ बोल रहा है। अगर आप आइसिया वचन 14, 12वां और 13वां वचन पढ़ेंगे, स्पेशली 13वां वचन पढ़ेंगे, तो यहाँ पर साफ साफ दिया गया कि शैतान को यानी लूसीफर को क्यों फेंका गया था। तू मन में कहता था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा और अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। तो वो परमेश्वर से भी ऊंचा होना चाहता था, घमंड के कारण उसे निकाला गया, इसलिए नहीं कि वो परमेश्वर का पर्दाफाश कर देगा बोल के। सो गाइस, क्या सिर्फ इतनी सी इंफॉर्मेशन इनफ है ये समझने के लिए कि लूसीफर इनोसेंट था? सो वेल, इन सारे ही वर्सेस और कोट्स के बेसिस पर लूसीफर और जीसस के बीच कुछ तो कनेक्शन डेफिनेटली था, जिसे और समझने के लिए जानना होगा कि क्यों लूसीफर गॉड को ओवरथ्रो करना चाहता था। अकॉर्डिंग टू बाइबल एंड स्पेसिफिकली एजेकियल, लूसीफर गॉड बनना चाहता था और उसने गॉड के अगेंस्ट रेबल किया था। जरा एक मिनट,
अभी कुछ देर पहले तो ये बोल रहा था ना कि लूसीफर ने परमेश्वर के खिलाफ रेवोल्यूशन किया, यानी क्रांति किया। तब मैंने बताया था कि लूसीफर ने रेवोल्यूशन नहीं, क्रांति नहीं की थी, बल्कि उसने रिबेलियन किया, यानी विद्रोह किया था, जिसने गॉड के अगेंस्ट रेवोल्यूशन क्रिएट कर दी थी। लूसीफर गॉड बनना चाहता था और उसने गॉड के अगेंस्ट रेबल किया था। फिर से बोलता हूँ मेरे भाई कि एक बात करना भाई, कभी बोलता है रेवोल्यूशन किया, कभी बोलता है रिबेलियन किया, तो एक बात करना, क्या दोगलों की जैसा दोगले लोग होते हैं ना, इधर भी जाके उससे बातचीत करेंगे, हाँ, फिर इधर से आके उससे बात करेंगे, उसकी चुगली करेंगे। ऐसा मत कर भाई, दोगला मत बन, किसी एक तरफ रहे, या तो उस तरफ रहे, या तो बोल रेवोल्यूशन किया, क्रांति की तो की, बस उसी साइड रहे, या तो फिर इस साइड रहे कि उसने यानी परमेश्वर से विद्रोह किया। एक तरफ रहना भाई, क्या दोगले की तरह कभी इधर बोलता है, कभी उधर जाता है, कभी इधर जाता है। जो कि एक्चुअल में एक फेल्ड अटेम्प्ट था। इसके बाद उसे तुरंत अर्थ पे भेज दिया गया था। अर्थ पे लूसीफर ने सबको कहा था कि एवरीवन कैन बिकम गॉड, और यही चीज गार्डन ऑफ ईडन में भी हुई थी, जहां लूसीफर एक सर्पेंट के फॉर्म में गया था और उसने ईव को कहा कि शी कैन बिकम लाइक गॉड। उसने एक्चुअल में ये कहा था, यू विल नॉट सर्टेनली डाई, फॉर गॉड नोज दैट व्हेन यू ईट फ्रॉम इट your eyes will be open and you will be like God, knowing good and evil. And of course उसे खाने के बाद ना एडम ना ईव कोई भी नहीं मरे थे, राइट? नॉट राइट, यू आर नॉट राइट, यू आर रॉन्ग। जिस दिन आदम और हवा ने वो फल खाया ना, उसी दिन आदम और हवा की मृत्यु हो चुकी थी। लेकिन वो मृत्यु कैसी थी, यहाँ पर मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा बाइबल के वचन दिखा के। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे भाई बहनों को कि कृपया करके ज़रा ध्यान से सुनिए। अगर आप कहीं और जगह हैं, बाहर है, तो पॉज कर दीजिए, मत देखिए ये वीडियो, बाद में देखना जब आप खाली जगह में होंगे। हल्ला चिल्ला नहीं होना, ऐसी जगह में बैठिए, फिर अच्छे से समझिए। चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या शैतान ने झूठ बोला, या फिर परमेश्वर ने जो कहा था कि तुम उसी दिन मरोगे, फिर आदम और हवा तो मरे नहीं, तो इसका क्या मतलब है, कौन सही है? चलिए देखते हैं कि यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे, उनमें से सर्प धूर्त था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उस फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। तो यहाँ पर शैतान क्या झूठ बोल रहा है कि तुम सच में नहीं मरोगे? देखिए ये बहुत गहरी बात है। क्या यहाँ पर शैतान सच बोल रहा है कि तुम नहीं मरोगे? आदम हवा ने तो फल खाया लेकिन वो मरे नहीं, तो क्या बात है भाई? क्या शैतान सच बोल रहा है और परमेश्वर हमसे सच छिपा रहा है? क्या ऐसा है? बिल्कुल नहीं। देखिए यहाँ पर जो शैतान बात कर रहा है ना, ये शारीरिक बात कर रहा है। लेकिन यहाँ पर गौर कीजिए, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। तो आदम और हवा तो मरे नहीं, तो क्या परमेश्वर फिर झूठ बोल रहे थे क्या? देखो, ना वो फल खाना ना उसे छूना, नहीं तो तुम मर जाओगे। तो ये परमेश्वर तो कह रहा है मर जाओगे, लेकिन आदम और हवा ने तो वो फल खाया लेकिन वो मरा नहीं। इसका मतलब क्या शैतान सच बोल रहा था क्या? लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पर जिस मृत्यु की बात शैतान कर रहा है ना कि तुम नहीं मरोगे, ये शारीरिक मृत्यु की बात कर रहा है शैतान, कि तुम शरीर से नहीं मरोगे। तो यहाँ पर सांप एक तरीके से सच बोल रहा है कि तुम नहीं मरोगे, फिजिकल डेथ, शारीरिक मृत्यु नहीं होगी। लेकिन परमेश्वर भी झूठ नहीं बोल रहे हैं। यहाँ पर परमेश्वर भी सच बोल रहे हैं कि तुम उस फल को छुओगे या खाओगे, उसको छुओगे या खाओगे तो तुम मरोगे। तो दोनों ही सच है यहाँ पर। लेकिन सांप का जो सच है, यानी शैतान का जो सच है, वो आधा सच है कि तुम नहीं मरोगे। ये हाफ ट्रूथ है, पूरा सच्चाई नहीं बोल रहा है। आप कहीं पर भी देखना, यहाँ पर हवा कहीं पर भी नहीं बोलती परमेश्वर से कि सांप ने मुझसे झूठ बोला, सांप ने मुझसे झूठ बोला, सांप ने मुझसे झूठ बोला, कहीं पर भी नहीं बोलती। बल्कि हवा बोलती है कि सांप ने मुझे भरमा दिया, सांप ने मुझे भरमा दिया। भरमाना क्या होता है? जब कोई आदमी किसी को भरमाता है ना, उसमें सच्चाई होती है लेकिन आधी सच्चाई होती है। मान लीजिए कि ये बोतल यहाँ से छेद है, लेकिन मैं आपको ये बोल के ये बोतल बेच रहा हूँ कि ये जो बोतल है इसे आप खरीद लो, ये बोतल पानी स्टोर करता है, मतलब इसके अंदर आप पानी रख सकते हो, पानी पी सकते हो, लेकिन मैंने बताया नहीं कि इसके नीचे छेद है। तो ये आधा सच है। तो ऐसे ही यहाँ पर जो शैतान बोल रहा है ना कि तुम नहीं मरोगे, यहाँ पर शैतान शारीरिक रीति से बोल रहा है कि तुम उस समय नहीं मरोगे,
ठीक है। लेकिन परमेश्वर जिस मृत्यु की बारे में बात कर रहे हैं कि जिस दिन तुम वो फल खाओगे तुम मर जाओगे, ये आत्मिक मृत्यु की बात हो रही है कि तुम मर जाओगे आत्मा में। कि तुम्हारा देखो आदम और हवा फल खाने से पहले बिल्कुल पवित्र थे। हाँ, यहाँ पर एक तरीके से अगर देखा जाए तो परमेश्वर सच बोल रहा है। क्यों, वो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि आदम और हवा फल खाने से पहले बिल्कुल पवित्र थे, प्योर थे, उनके अंदर कोई पाप नहीं था। तो एक तरीके से आदम और हवा परमेश्वर के जैसे थे। कब? तब जब आदम और हवा ने फल नहीं खाया था, तब वो परमेश्वर के समान थे, परमेश्वर के जैसे थे, पवित्रता में, आत्मा में। और जिस दिन उन्होंने वो फल खाया उनकी आत्मा उसी दिन मर गई, दूषित हो गई उनकी आत्मा। आत्मा से आज हम देखते हैं फल खाने के बाद क्या है आज का हाल। आज का हाल ये है कि आज सबके मन के अंदर से बुराई उत्पन्न होती है। नोआ के टाइम में सबको ख़त्म करने के बाद में बाढ़ से क्या कहते हैं कि आज से मैं इंसान को मैं बाढ़ से ख़त्म नहीं करूँगा, क्योंकि इंसान के मन से ही बुराई उत्पन्न होती है। तो जब वो फल खाए ना तो इंसान का जो आत्मा उसी दिन मर गया है। तो परमेश्वर यहाँ पर सच बोल रहे थे, लेकिन शैतान भी यहाँ पर आधा सच ये बोल रहा था कि तुम नहीं मरोगे। यहाँ पर ये शैतान जो है शरीर के बारे में बता रहा था, मैटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में, भौतिक चीज़ों के बारे में। ये शरीर एक भौतिक चीज़ है ना, जो छू सकने वाली चीज़। तो यहाँ पर शैतान आधा सच बता रहा था कि तुम जो ये फल खाओगे तुम नहीं मरोगे, लेकिन शैतान ने ये नहीं बताया कि तुम्हारा आत्मा मर जाएगा, तुम आत्मा मर जाएगा। क्योंकि देखो फल खाने से पहले आदम और हवा बिल्कुल पवित्र थे, एकदम पवित्र। उस समय में आदम और हवा फल खाने से पहले परमेश्वर के समान थे। लेकिन यहाँ पर उनकी शारीरिक मृत्यु फल खाने के बाद में नहीं होती है। यहाँ पर शैतान ने भरमा दिया हवा को। कैसे भरमाया? कि तुम्हारा शरीर नहीं मरेगा, लेकिन ये नहीं बताया कि ये फल खाने के बाद तुम दूषित हो जाओगे, तो तुम्हारी आत्मा दूषित हो जाएगी और तुम्हारी आत्मा मर जाएगी। कैसी आत्मा मर जाएगी? जो पवित्र था आत्मा तुम्हारा, पहले फल खाने से पहले पवित्रता ही था, परमेश्वर के जैसा था। आगे बढ़ते, वरना परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। ये भी सत्य है, लेकिन ये आधा सत्य है। यहाँ पर शैतान क्या बोल रहा है कि जिस दिन तुम वो फल खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। यहाँ पर वही हुआ, आदम और हवा ने जब वो फल खाया तो दोनों की आंखें खुल गई। वो दोनों देख पा रहे थे कि क्या बुराई है, क्या अच्छाई है, और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। तो एक तरीके से शैतान यहाँ पर झूठ नहीं बोल रहा है, लेकिन यहाँ पर कैसा आधा सच बताया जा रहा है। शैतान आधा सच बता रहा है, लेकिन क्या सही है? मान लीजिए कि एक आदमी है जिसका नाम है पिंकू, एक दूसरा आदमी है जिसका नाम है चिंटू। पिंकू और चिंटू। पिंकू एक ऐसा आदमी है जो भले बुरे का ज्ञान रखता है। भले बुरे का ज्ञान रखने का मतलब ये है कि उसके मन में भी बुराई उत्पन्न होती है, जन्म लेती है कि कुछ बुराई करना है। अब वो बुराई करता है नहीं करता है वो अलग बात है, लेकिन मन में उसका बुराई उत्पन्न होता है पिंटू का, पिंटू या पिंकू जो भी है। यहाँ पर दूसरा आदमी है चिंटू। तो चिंटू क्या है, उसने वो फल नहीं खाया और उसके अंदर बुराई क्या है वो नहीं मालूम, और उसके मन में बुराई जन्म भी नहीं लेती कि कुछ बुरा करूँगा बोल के। तो यहाँ पर कौन सा आदमी ज़्यादा परमेश्वर के जैसा है? पिंकू जो भले बुरे का ज्ञान रखता है, या फिर चिंटू जिसके अंदर बुराई है ही नहीं क्योंकि उसने वो फल नहीं खाया? ऑब्वियसली यहाँ पर चिंटू जिसके अंदर बुराई है ही नहीं क्योंकि उसने फल नहीं खाया, वो परमेश्वर के जैसा है, परमेश्वर के समान है, पवित्र है, प्योर है। लेकिन यहाँ पर शैतान कैसा आधा सत्य बता रहा है कि आदम और हवा का आँख तो खुला वो फल खाने के बाद में, लेकिन हुआ क्या? बुराई। आज देख लो ना, बुराई उत्पन्न होती है, रेप, मर्डर, ये जितने भी बुरे हत्या वत्या, ये सब रेप क्यों हो रहा है? ये उसी फल के खाने की वजह से हो रहा है, क्योंकि वो फल जब खाए ना तो क्या बुरा है, क्या अच्छा है, ये हमारे अंदर से ही जन्म लेती है। लेकिन अगर वो फल नहीं खाता आदम और हवा तो क्या होता? अगर हम वो फल नहीं खाते ना तो हम सबसे ज़्यादा परमेश्वर के जैसा होते, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है तो हम उसके जैसा पवित्र होते, परमेश्वर के जैसा। तो शैतान यहाँ पर आधा सच बता के भरमा दिया। अभी देखिए यहाँ पर जो परमेश्वर ने हवा से पूछा ना तो तूने क्या किया, तो यहाँ पर देखिए हवा कहती है, स्त्री ने कहा सर्प ने मुझे बहका दिया तब मैंने खाया। यहाँ पर हवा नहीं बोल रही कि सर्प ने मुझे, सांप ने मुझे झूठ बोला, मुझसे झूठ बोला। उसने झूठ नहीं बोला था, शैतान ने आधा सच बताया था। लेकिन वह आधा सच, आधा अधूरा सच हमारे लिए नुकसानदायक है। यहाँ पर हवा क्या बोल रही कि पर उस सर्प ने मुझे बहका दिया, यानी बहकाया, झूठ नहीं बोला सांप ने। यानी जो शैतान
बोल रहा था ना कि तुम नहीं मरोगे, वो आधा सच था। शरीर में वो नहीं मरे बेशक उस दिन, लेकिन आत्मा में उसी दिन वो मर गए, क्योंकि वो परमेश्वर के जैसा पवित्र थे पहले आदम हवा, और जब बुराई उनके अंदर घुस गई उसी दिन उनकी आत्मा मर गई। तो अभी आत्मा को हम कैसे जगा सकते हैं फिर से? बाइबल बताती है कि अगर आप परमेश्वर में विश्वास करते हैं तो आपकी आत्मा फिर से जगाई जाएगी अनंत काल के लिए। अगर आप परमेश्वर में विश्वास करते हैं और उसकी आत्मा आपके अंदर है, तो अगर आप यीशु में विश्वास करेंगे तो यीशु के द्वारा आपकी आत्मा फिर से जगाई जाएगी और अनंत काल के लिए जगाई जाएगी। तो शैतान कितना चालाक है, देखा, उसने झूठ भी नहीं बोला, आधा सच बताया, और आधा सच बता के शैतान आदम और हवा को बहका दिया। झूठ नहीं बोला लेकिन बहका दिया। बिकॉज बाइबल में क्लियरली स्टेट किया था कि गॉड ने एडम को कहा था कि इफ दे ईट फ्रॉम द ट्री वो लोग मारे जाएंगे। सो अकॉर्डिंग टू द बाइबल लूसीफर डिजायर्ड टू बी गॉड, और वो ह्यूमैनिटी को गॉड जैसा बनने का रास्ता भी दिखाता था। बट यही काम तो जीसस ने भी किया था। ये सारी बातें सुन के बहुत ज्यादा स्ट्रेंज तो लगता है, पर आपको पता है कि जूस ने भी जीसस को क्यों मारा था? क्योंकि जीसस ने अपने आप को गॉड साबित कर दिया था। इसके ऊपर जो मैंने वीडियो बनाया पार्ट 2, उसमें ये बोलता है कि यीशु मसीह एक मैसेंजर है, केवल एक पैगंबर है। अब एक बात में रहो ना, फिर से दोगलापन चालू, फिर से। एंड जीसस ने पलट के ये वाला जवाब दिया था कि मैं तो भगवान नहीं हूँ, लेकिन आप सब हो, आप सब के सब भगवान हो। एंड ये सारी बातें गॉस्पेल ऑफ जॉन में लिखी है। तो फिर से हमारा चिलगोजा भाई बोलता है कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं तो परमेश्वर नहीं हूँ, तुम सब परमेश्वर हो, तुम सब, सारे लोग। यीशु मसीह ने ऐसा कहा, ये बोलता है। तो मैं इससे पूछना चाहूँगा, भाई यूहन्ना की पुस्तक बता रहे हो ना, तो बताओ ना यूहन्ना की पुस्तक कौन सा चैप्टर, कौन सा वर्स है? आप बात करो, कहाँ लिखा, बताओ जरा, हम भी पढ़े। एंड गाइस, आपको याद है मैंने जूडस वाली कहानी में मैं आपको एक बात बताया था कि अगर जीसस थोड़े और देर तक रुक जाते हैं, अगर या तो जीसस या फिर जूडस, क्योंकि उन दोनों को ये असली रियलिटी के बारे में पता था, अगर वो दोनों में से कोई एक भी रुक जाता तो वो आगे आने वाली ह्यूमैनिटी को सारी चीजें सच सच बता देता था एंड ह्यूमैनिटी को गॉड बनने के राह तक लेके चले जाता था। लेकिन एनीवेज उनके पास ज्यादा समय नहीं था। हम सब भी भगवान हो सकते हैं, ये बात यहूदा इस्करियोती ने लोगों को क्यों नहीं बताया? तो ये बोल रहा है कि उनके पास समय कम था। अरे भाई, यहूदा इस्करियोती लगभग यीशु मसीह के साथ 3 साल तक था, लगभग करीबन 3 साल तक था, और उन 3 सालों में ऐसा क्यों नहीं हुआ कि उसने एक बार भी लोगों को जाके यीशु मसीह का झूठ बताया, जाके कि यीशु परमेश्वर नहीं है, हम शैतान को पूज रहे? क्यों नहीं बताया? इसलिए क्योंकि ये झूठ था। ऐसे वीडियो बनाता ना ये। एंड गाइस, बुक ऑफ जॉन में भी लिखा गया है कि जीसस एक्चुअल में गार्डन ऑफ ईडन में थे। लेकिन हम सब जानते हैं कि बाइबल में कहीं पे भी ये वाली बात का जिक्र नहीं है कि जीसस गार्डन ऑफ ईडन में थे उस समय। बुक ऑफ जॉन में तो ये वाली बात लिखी है कि जीसस ही थे वो सर्पेंट जिसने गार्डन ऑफ ईडन में जाके एडम को कन्विंस कर लिया था वो फ्रूट खाने के लिए। तो इस भाई के मुताबिक यीशु मसीह सांप बन के आया, यानी शैतान बन के आया, और फिर उसने हवा को भरमाया, और फिर वही यीशु मसीह उसी इंसान के पाप के लिए क्रूस पे इतना बड़ा बड़ा कील खाया। यहाँ पर बाप रे कितना दर्द किया होगा, सोचो, इधर इधर पैरों में यहाँ भाला मारा, उसी आदमी के लिए मरा। अच्छा बेटे, यीशु मसीह उसी आदमी के लिए पहले उसको पाप कराया और उसी आदमी के लिए फिर वो मरा। ये कैसा लॉजिक है भाई तेरा? हाँ, इसको पानी पिला पिला के मारना पड़ेगा शायद। यानी जीसस और लूसीफर में दोनों में एक क्रिस्टल क्लियर कनेक्शन है। एंड गाइस, एक्चुअल में देखा जाए तो गॉस्पेल ऑफ जॉन भी यही चीज एक्सप्लेन और रिवील करती है कि बाइबल का गॉड फेक है और बेहद इविल है, जो लोगों को सिर्फ अंधेरे में रखना चाहता है, सिर्फ लोगों को अपना स्लेव बनाना चाहता है। नहीं भाई, गॉस्पेल ऑफ जॉन अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें ये बताया गया है कि यीशु मसीह परमेश्वर है, त्रिएक परमेश्वर का भाग है। एंड गाइस, ये वही गॉड है जो सिर्फ गॉड होने का दावा करता है, दिखावा करता है, लेकिन है नहीं, सिर्फ एक इविल गॉड है ये। एंड ये सारी बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सारी बातें तीर्थ भी नहीं कह रहा है, ये सारी बातें एक्चुअल में बहुत सारे बैंड बुक्स में लिखी गई है। ये वो बैंड बुक्स है जिसे चर्च ने बाहर आने से पहले ही, पब्लिश होने से पहले ही उसे बैन कर दी कि नहीं, लोग इसे नहीं देखना चाहेंगे। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। शुरुआत से ही झूठी शिक्षा है। उत्पत्ति की पुस्तक से ही शैतान किस तरीके से सांप के जरिए झूठी शिक्षा डाल रहा था हवा के दिमाग में, तो शुरुआत से ही झूठी शिक्षा है। और इन सब बुक्स को इसीलिए बाहर रखा गया है क्योंकि ये सारी बुक्स परमेश्वर की आत्मा द्वारा नहीं लिखी गई हैं। बाकी जितनी भी किताबें इस दुनिया की जो बाइबल को गलत बोलती है या गॉस्पेल ऑफ फलाना ढिनकाना बोलती है,
और जितनी ये इसमें जितनी किताब है ना 66 बुक्स, केवल वो 66 बुक्स ही पवित्र आत्मा द्वारा लिखी गई है, यानी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखी गई है। इंस्पिरेशन बाय होली स्पिरिट, रिटन बाय द इंस्पिरेशन ऑफ होली स्पिरिट। ये 66 बुक्स को छोड़ बाहर से जितनी भी पुस्तक है ना वो पवित्र आत्मा द्वारा नहीं लिखी गई है, यानी परमेश्वर ने इंसान को इस्तेमाल करके नहीं लिखी गई है। तो इसीलिए उन सब बुक्स को बाहर रखा गया है, अंदर नहीं डाला। वरना तो भाई अगर इसमें चाहते, अगर सच में चाहते ना, इसमें 1000-2000 बुक्स डाल सकते थे, लेकिन केवल चुन के 66 बुक्स डाला गया है। क्यों? क्योंकि केवल 66 बुक्स ही परमेश्वर द्वारा लिखी गई है। लोगों को हमको ये नहीं दिखाना है, अदरवाइज हमारे हाथों से कंट्रोल निकल जाएगा लोगों का। लोगों में से चर्च का कंट्रोल निकल जाएगा। हाँ, चर्च में जाके ना तुम्हें रोज बर्तन मांजने होते, वो चर्च जो है वो बर्तन मजवाता है, वो कपड़े धुलवाता है। चर्च में जाके कोई बुरी बातें नहीं सीखते, चर्च में जाके अच्छी बातें सीखते हैं। दारू मत पियो, व्यभिचार मत करो, पाप मत करो, ये मत करो, हत्या मत करो, रेप मत करो, ये सारे पाप है। अच्छी बातें सीखती है। क्या कंट्रोल खो जाएगा? तुम ना, ये शैतान का पुजारी उल्टा इल्जाम लगा रहा है कि चर्च कंट्रोल करता है लोगों को, लेकिन असलियत में ये लोग कंट्रोल करते हैं, ऐसे लोगों का ब्रेन वॉश करके। एंड गाइज, उन बैंड बुक्स में एक बात एकदम क्लियर रखी है कि जीसस इज नॉट द सन ऑफ द इविल गॉड, बट ही इज एक्चुअली अ सन ऑफ द रियल गॉड, द डिवाइन गॉड। कभी कहता है यीशु मसीह पैगंबर है, कभी कहता है यीशु मसीह परमेश्वर है, कभी कहता है यीशु मसीह वो सांप था जिसने हवा को भरमाया, यानी यीशु मसीह को शैतान कह रहा है। और कभी कहता है कि यीशु मसीह बाइबल के जो परमेश्वर है वो बाइबल का परमेश्वर यीशु मसीह का पिता नहीं था, बल्कि कोई दूसरा ही परमेश्वर है, कोई दूसरा एक अलग परमेश्वर है। यीशु मसीह उसका बेटा था। मैं सच बता रहा हूँ, ये बंदा सबकी फिरकी ले रहा है, फिरकी। लेकिन जो बाइबल को जानते हैं वो सत्य को जानते हैं। और यीशु मसीह ने कहा है ना कि जो सत्य को जानेगा, सत्य कौन है? मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। कौन? यीशु मसीह। जो यीशु मसीह को जानता है उसकी फिरकी कोई नहीं ले सकता। वो उतने ही डिवाइन है जितने हम सब हैं, आप सब हो। लेकिन गाइज, हम सब अपना डिवाइन नेचर भूल चुके हैं, अपनी पावर्स भूल चुके हैं। ये बंदा अलग ही फैंटेसी रेल्म में है, जहाँ पर सबके पास पावर्स होती हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। जहाँ पर सब देखो, इसका पार्ट 2 में देखो ऐसे ऐसे कर रहा है इसका ये शैतान का चमचा। अरे मेरे भाई पावर्स भूल गया। ये इसके पास क्या पावर्स था? ये बिना नाक में उंगली डाले नाक में से ना गंध निकालता था। ये बिना पानी के पिछवाड़ा धो लेता था। ये घुटनों के बल चल के स्कूल जाया करता था। कि बाइबल में दिया गया लूसीफर का डिस्क्रिप्शन और बैंड बुक्स में दिया गया जीसस का डिस्क्रिप्शन अलग अलग नहीं है, एक ही है। चलिए देखते हैं डिस्क्रिप्शन एक बार सही से, ये जो बोल रहा है ना। तो यहाँ पर लूसीफर का डिस्क्रिप्शन है लाइट ऑफ द वर्ल्ड, यानी जो शैतान है वो संसार की ज्योति है। लेकिन ये गलत है, ये झूठ है। कहीं पर भी बाइबल में लाइट ऑफ द वर्ल्ड शैतान को नहीं बोला गया। यीशु मसीह को लाइट ब्रिंगर बोल रहा है, यानी लाइट लाने वाला। यीशु मसीह असल में लाइट ऑफ द वर्ल्ड है। तो इसने कैसा हेरा फेरी किया है, देखा। अभी यहाँ पर देखो, मॉर्निंग स्टार, लूसीफर को भोर का तारा बोला गया है, यीशु मसीह को भी भोर का तारा बोला गया है। हाँ, ये सच है। लेकिन दोनों को भोर का तारा क्यों बोला गया है? देखिए, भोर का तारा जो शब्द इस्तेमाल किया गया है लूसीफर के लिए, यानी शैतान के लिए भी और परमेश्वर के लिए भी। अगर आप यशाया 14, 12 और 13वां वचन पढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले पढ़ते हैं जो भोर का तारा लूसीफर के लिए यानी शैतान के लिए इस्तेमाल किया गया है, वो क्यों किया गया है। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है? सवाल पूछ रहे हैं। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे कटकर भूमि पर गिराया गया है? 13वां वचन, तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। तो यहाँ पर भोर का तारा शब्द इस्तेमाल किया गया है लूसीफर शैतान के लिए। ओके, लेकिन क्यों? देखिए, यहाँ पर ये नहीं बोल रहा है कि लूसीफर भोर का तारा है। अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पर ये कह रहा है, ये वचन ये कह रहा है कि लूसीफर एक समय में भोर का तारा था, लेकिन क्या हुआ? तो गिर पड़ा। क्या हुआ ऐसा? कहने का मतलब है यहाँ पर जो भोर का तारा शब्द इस्तेमाल किया गया है, भोर का तारा जो शब्द है इसका मतलब होता है पथ, अवदा, पोजीशन,
ओके, यानी लूसीफर जो है वो एक समय में सब स्वर्गदूतों से ऊंचा था, उसका पथ ऊंचा था। जैसे भारत में राष्ट्रपति का पथ सबसे ऊंचा है ना, वैसे ही लूसीफर का पथ सब स्वर्गदूतों में सबसे ऊंचा था। ओके, भोर का तारा का मतलब होता है पथ। तो यहाँ पर ये नहीं कह रहा है कि लूसीफर भोर का तारा है, बल्कि यहाँ पर ये कह रहा है कि लूसीफर तू तो एक समय में भोर का तारा था, लेकिन तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है। सवाल भी है, क्वेश्चन मार्क देखिए पीछे। कहने का ये मतलब है तू एक समय में ऊंचा तेरा पथ था, ऊंचा तेरा पोजीशन और अवधा था, क्या ऐसा हुआ तू गिरा दिया गया। अभी यही चीज़ अगर हम प्रकाशित वाक्य 22:16 वचन में देखेंगे तो यीशु मसीह के लिए भी सेम यही भोर का तारा शब्द इस्तेमाल किया गया है। मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूतों को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल और वंश, अभी ध्यान दीजिए, मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूँ। तो यहाँ पर क्यों दाऊद का मूल वंश और भोर का चमकता हुआ तारा इस्तेमाल किया गया है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि उम्र में दाऊद यीशु मसीह से बड़ा है, अपने मनुष्यत्व में यीशु मसीह उम्र में छोटा है दाऊद से, और दाऊद के खानदान से ही दाऊद का बेटा सोलोमन का बेटा ये वो उसी वंश में से यीशु मसीह का जन्म हुआ है। अगर मनुष्य रूप में सोचा जाए तो दाऊद यीशु मसीह का क्या है? पर दादा, पर नाना। ओके, पर दादा और पर नाना। मरियम और यूसुफ जो यीशु मसीह के संसारिक पिता और माता थे, उनका जो पुरखा एंसेस्टर्स वो दाऊद था। यूसुफ का जो था वो लॉफुल था। अगर आप देखते जाएंगे आपको पता चलेगा, ये और डीप स्टडी है। कानून के हिसाब से दाऊद अपना होता था, जैसे होता है ना कि मेरा कज़न ब्रदर हो गया, ये ऐसा रिश्तेदार था। लेकिन मरियम जो है, मरियम डायरेक्ट कनेक्टेड थी दाऊद के साथ। तो कैसे हो सकता है कि यीशु मसीह दाऊद का भी मूल है और उसके वंश का भोर का तारा है? यानी पथ में दाऊद से भी ऊंचा है यीशु मसीह। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर है। यीशु मसीह हमेशा से था, वो बात अलग है कि वो बाद में आया, दाऊद के बाद में आया इस संसार में। लेकिन यहाँ पर तो यीशु मसीह कह रहा है कि मैं दाऊद का मूल और वंश, उसके जो वंश का, दाऊद के वंश का मैं भोर का चमकता हुआ तारा हूँ। कहने का मतलब है मैं पथ में दाऊद से भी, अवधे में, पोजीशन में दाऊद से भी ऊंचा हूँ। और ये सच है क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर है, वो हमेशा से था, है और रहेगा। तो यहाँ पर जब बाइबल कहती है कि भोर का तारा, तो भोर का तारा इस शब्द का मतलब ये होता है, ये पोजीशन को दिखाता है, पथ को दिखाता है, अवधि को दिखाता है। ठीक है, सिमिलैरिटीज है शैतान और यीशु में, ये ऐसे ही चिल्ला रहा है, इसको कुछ मालूम नहीं है। ओके, अगला डिस्क्रिप्शन देखते हैं। यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि जो लूसीफर है यानी शैतान है, ओरिजिनेटेड इन हेवन। देखिए ये बात साफ साफ नहीं बताई गई है कि जो शैतान है उसका जन्म या उसको परमेश्वर ने स्वर्ग में बनाया। लेकिन खैर हम चलो मान लेते हैं कि जो शैतान है उसे स्वर्ग में बनाया गया है। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो यीशु मसीह है, यीशु मसीह भी स्वर्ग में बनाया गया है। मैं फिर से कहता हूँ, यीशु मसीह बनाया गया नहीं है। तो यीशु मसीह हमेशा से था और रहेगा, तो ये झूठ है। 4 नंबर में लूसीफर जो है वांटेड टू ओवरथ्रो द इविल गॉड, यानी लूसीफर जो है वो दुष्ट परमेश्वर का जगह लेना चाहता था। ये सच है, लेकिन दुष्ट परमेश्वर नहीं है, केवल परमेश्वर का जगह लेना चाहता था, दुष्ट परमेश्वर नहीं। परमेश्वर भला है। यीशु मसीह के बारे में वांटेड टू एक्सपोज द इविल गॉड थ्रू हिज मैसेज, ये झूठ है। यीशु मसीह कभी भी परमेश्वर का खुलासा नहीं करना चाहते थे कि ये ऐसा है परमेश्वर। कि इस भाई ने और ज़्यादा कोई खास बात बताया नहीं है, बाकी वही बातें घुमा फिरा के बोल रहा है। और एक नई बात बोला है इसने कि हम इंसान ना केवल दिमाग का 3% इस्तेमाल करते हैं, और अगर हम दिमाग का 100% इस्तेमाल कर लें तो हम परमेश्वर बन जाएंगे। कभी बोलता है हम परमेश्वर हैं, हम सब परमेश्वर हैं, और कभी बोलता है कि हम परमेश्वर नहीं है क्योंकि हम केवल 3% इस्तेमाल कर रहे हैं दिमाग का। हम तब परमेश्वर बनेंगे जब हम दिमाग का 100% इस्तेमाल करेंगे। तो ये खुद कंफ्यूज है, उसे कुछ नहीं पता, ये इधर उधर बाउंसिंग मार रहा है, बास्केटबॉल इधर उधर बाउंस करता है ना, सेम वैसा ही। तो ज़्यादा कुछ बात इसने बोला नहीं है, बाकी सब बातें घुमा फिरा के वही बात बोल रहा है, घिसी पिटी बातें, और स्पेशल कुछ नया चीज़ बोला नहीं है। तो वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चुकी है। मैंने सोचा था कि इसी भाग में सब कुछ लपेट दूंगा, सब कुछ ख़त्म कर दूंगा। आज के लिए वीडियो इतना ही रखते हैं। और हाँ, अगर आप इस सेवाकाई को जो हम कर रहे हैं, लोगों को सच्चाई बता रहे परमेश्वर के बारे में, क्या सच है, और झूठ को एक्सपोज कर रहे हैं, फॉल्स टीचर्स को एक्सपोज कर रहे हैं, तो इस सेवाकाई में आप कुछ मदद करना चाहते हैं तो ज़रूर स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर
सपोर्ट कीजिएगा गूगल पे या पेटीएम करके। मैं वैसे बताता नहीं हूँ ऐसे हर वीडियो में, थोड़ा अभी शर्म लगता है बताने में ना, तो जरूर सपोर्ट कीजिएगा। खैर, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। तब तक के लिए जय मसीह की।